ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन के लेके आई हूँ। ये परिवर्तन लंबे समय तक रहने वाला है। राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं 18 मई तक। उसके बाद फिर अपनी राशि बदल के फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन नक्षत्र यही रहेगा। नक्षत्र रहेगा लगभग ये 23 नवंबर 2025 तक। राशि जरूर बदल जाएगी, इसलिए इस वर्ष जो है वो अगर पूरे 18 मई तक रहते हैं राहु एक ही राशि में, तो इसके परिणाम अलग अलग होंगे। अभी जब ये मीन राशि में है तो जो पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है, तो गुरु का नक्षत्र है, और अभी जो चल रहे थे वो शनि का नक्षत्र था, तो इसमें गुरु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। मीन राशि भी किसकी राशि है? गुरु की ही राशि है, और गुरु अभी कहाँ चल रहे हैं? वृषभ राशि में चल रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों का लाभ होने वाला है, और जहाँ कोई सावधानी रखने वाली होगी वो बात भी मैं आपको बता दूंगी। 18 मई के बाद फिर दूसरे परिणाम मिलेंगे। अभी जो बताने वाली हूँ आपको 18 मई तक ही देखना है, उसके बाद फिर पुनः बताऊंगी। राहु कैसे है? मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। आपको पता होगा कि राहु ऊपर का हिस्सा है, मस्तिष्क के पाला है, और केतु नीचे का धड़ का हिस्सा है। और इसमें राहु की ऐसे कहा जाता है कि सांसारिक के लिए और अध्यात्म के लिए अच्छा है ये, और कलयुग के राजा इसलिए इनको बना के प्रस्तुत किया जाता है। आप राहु अच्छी प्लानिंग देते हैं, सांसारिक भोग, इसके अलावा एन कैन प्रकरण कैसे भी हो आपको पैसा कमाने के लिए उकसाते हैं, और उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, एक तरह कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। जिस राशि में बैठ जाते हैं अच्छे परिणाम देते हैं। वैसे तो गुरु से इनकी मित्रता नहीं है, क्योंकि गुरु देवता के मतलब देवताओं से ज़्यादा मतलब संबंध रखते हैं, और राहु जो है वो राक्षसों से संबंध रखते हैं। इसलिए ये कुछ क्षेत्रों में अच्छा देने वाले हैं परिणाम, जैसे अभिनय के क्षेत्र हैं, या फिर आपका कोई ऐसा क्षेत्र जो कि आपको वहाँ अपना छुपा हुआ स्किल दिखाना है, वो आपको इस समय बाहर निकालेंगे। जैसे ग्लैमर की दुनिया है, सोशल मीडिया है, विज्ञान है, राजनीति है, जासूसी है, विदेशी नीति है, कूटनीति है। प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं। इनका ऐसा मानते हैं कि अगर ये नेटर चार्ट में 10th भाव में और 11th भाव में आ जाते हैं तो ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। उन भाव से संबंधित अगर मान लो राशि भी अच्छी बैठी हुई है, इनके मित्र की राशि है, जैसे शुक्र की राशि है या वृषभ राशि है और कन्या राशि है, बुध को भी अपनी ये राशि मानते हैं। तो अगर ऐसा स्थिति बन जाती है नेटर चार्ट में, तो आपको फिर राजनीति में तो आपको ऊंचाई तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन ये इस मतलब इस हद तक आपको पहुंचा सकते हैं जो आपने कल्पना नहीं की थी। आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होगी, और अगर आप पहले से ही चालाक हैं, बुद्धिमानी, इसमें चालाकी और बुद्धिमानी का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, क्योंकि कनिंग होते हैं। और बृहस्पति की राशि में, जो कि बृहस्पति किसके लिए सात्विक है, बुद्धिमान है, तो ये अद्भुत युति बनने वाली है। जो पूरा भाद्रपद नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। वैसे तो ये गुरु का नक्षत्र है, लेकिन चूंकि ये उग्र नक्षत्र, क्रूर नक्षत्र कहलाता है, तो उसमें इतनी सात्विकता नहीं रहती है, मतलब क्विक रिजल्ट देने वाला होता है। क्योंकि ये अगर उससे देखा जाए नक्षत्रों के हिसाब से तो 25वां नक्षत्र बनता है, ये भी एक बात है। तो ये भी थोड़ा देखना होगा कि आपके नेट चार्ट में नक्षत्र के हिसाब से मैं आपको अलग से बताऊंगी वीडियो, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे कि अगर ये गुरु की क्या पोजीशन है नेट चार्ट में। अगर गुरु अच्छे भाव में बैठे हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और इसके अलावा ये अभी जब प्रवेश करेंगे तो आपको पता होगा कि दो राशियों में इनका रहता है, एक कुंभ राशि, एक मीन राशि में। तो प्रवेश करते ही ये मीन नवांश जो है कर्क नवांश में, मतलब मीन राशि में कर्क नवांश में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन हो जाएगा इस दौरान। तो पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो दो राशियों को में मतलब देखा जाता है अक्सर इसका प्रभाव। हर एक राशि के लिए अलग अलग परिणाम मिलने वाले हैं। ये 18 मई तक मान के चलिए, 18 मई तक के लिए ये समय बहुत से लोगों के लिए शुभ होने वाला है। जैसे अगर आप अध्यात्म में जुड़े हैं, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, शोध कार्य से जुड़े हैं, या विदेशों से कोई काम अटका हुआ था, उसकी सपोर्ट के लिए ये नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और कर्क नवांश में इसमें चंद्रमा का भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक तरह से गजकेसरी योग, और दूसरी तरह से एक और
गुरु चांडाली होगी। इसको थोड़ा बहुत गुरु चांडाल वैसे पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब गुरु और राहु जब एक साथ एक भाव में होते हैं तब उसका ज़्यादा खराब प्रभाव होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंश होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर महादशा अंतर्दशा इस समय गुरु की चल रही है या राहु की चल रही है, फिर आपको ज़्यादा इसको प्रभावित करेगी। शेष के लिए देखना होगा कि अलग अलग राशियों की कैसे कैसे परिणाम लेके आ रहा है। अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के अभी जो है अगर देखा जाए तो ये 12वें भाव में चल रहे हैं 18 मई तक। मैं ये जो बताने वाली हूँ 18 मई तक का ही है। उसके बाद फिर जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे, ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, फिर दूसरे प्रभाव होंगे। अब इसमें एक और भाव को अगर देखा जाए तो आपके गुरु को भी देखना होगा। गुरु 9th भाव की लॉर्डशिप भी है इनके पास, तो आपके लिए गुरु वैसे कारक मानते हैं मेष राशि वालों के लिए। अभी काफ़ी अच्छा समय है अभी 29 मार्च तक के लिए आपके ऊपर, क्योंकि 7.5 लगने वाली है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंडर दे रही हूँ कि उसका वीडियो मैंने जो बनाया है उसको देख लें। इस अभी की स्थिति को अगर जो परिवर्तन हो रहा है राहु का, कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके लिए कारक हैं, इसलिए आपका भाग्य लाभ, भाग्य से या ऐसे कह सकते हैं भाग्य से हर काम अभी तक आप रुके हुए थे वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्विक रिजल्ट देने वाले नक्षत्र होते हैं। जैसे कि धन लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, इन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अपनी माता की हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी घर में समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। विशेष रूप से विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। हो सकता है इस दौरान आपको थोड़ा सा व्यय भी करना पड़े उस पर, तो व्यय ऐसी जगह पे कर दीजिए जिससे आगे उस पर आपके 7.5 में काम में आए। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जो आपको आगे फायदा दे पाए। धार्मिक यात्राएं करेंगे वो सार्थक रहने वाली हैं। मेडिकल एक्सपेंस पे अगर हो सके तो नियंत्रण करें, अन्यथा हॉस्पिटल में दवाई बांट दें, सबसे अच्छा है उसका बचाव। अध्यात्म से जुड़ के रहें और सात्विक रहें। इस समय जो अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं तो किसी से सलाह ले लें। इस समय कुछ चीज़ें आपके लिए फेवर में है और कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से क्या है, अभी तक के लिए 29 मार्च तक के लिए आपके लिए ठीक है। आपको उसके बाद आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए 50-50% के चांसेस हैं अच्छा होने के। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके 11वें भाव में ये भी चल रहे हैं 18 मई तक, और उसके लिए अगर वृषभ राशि के हिसाब से राहु के अगर मिला के देखें तो इसमें आपको ज़्यादा हानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी राशि में ही चल रहे हैं। हालांकि जो बृहस्पति हैं शुक्र दोनों मित्र नहीं है, लेकिन राहु जो है वो शुक्र प्रधान राशियों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आपके मतलब लग्न में गुरु है उसका पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे जो कि राहु का ही भाव कहलाता है इस समय। तो आपको अचानक जो भी फल मिलेंगे, चाहे आपके अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है तो अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। अचानक देते हैं। राहु क्या एक विशेष गुण है कि ये अचानक फल देते हैं, और वो फल आपके नेटल चार्ट में अगर स्थिति अच्छी ग्रह की तो शुभ फल मिलेंगे, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम कर रहे थे जुड़ के, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, शोध कार्यों से जुड़े हैं या रहस्यमयी विद्याओं से जुड़ी है, आपका कहीं कोई रुझान है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम से या इससे जो धरती से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनसे अगर व्यापार कर रहे हैं या विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहने वाला है, क्योंकि शनि आपका काफ़ी फेवर कर रहे हैं। भाई बहनों से आपको तालमेल बनाकर आवश्यकता है, और उनकी हेल्थ भी कहीं कहीं थोड़ी सी प्रभावित होती नजर आ रही है। यात्राएं करते हैं तो सावधानी रखें। वैसे भी ये कोई कहने वाली बात नहीं होती, यात्रा में हमेशा सावधानी ही रखनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं तो आपके हित में रहने वाली है। स्वयं की भी हेल्थ इस दौरान हो सकता खराब हो, जैसे अगर शुगर की पेशेंट हैं आप, या इस तरह से मोटापा आपके ऊपर हावी था, क्योंकि गुरु क्या है मोटापा भी देते ओबेसिटी, तो उसको खाने पीने पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो फिर आपकी हेल्थ भी आपके कंट्रोल में रहेगी। और आपके लिए विदेशी यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात बहुत अच्छी है आपके लिए, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो, अगर नेगेटिव लेते हैं तो फिर उसको खराब मान के चलते हैं। कुछ ऐसे अनचाहे रिश्ते जिनसे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे वो रिश्ते इस समय आपसे दूर हो जाएंगे स्वतः,
और वो अगर आपके लिए ऐसे थे जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं थे तो आपके लिए फिर अच्छा है। आपको मालूम परेशान कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, सेटलमेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। इस समय आप कोशिश करें तो पीआर के लिए या वहाँ पर ग्रीन कार्ड है, जो आपकी प्रोसेस होगा उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में 18 मई तक रहने वाले हैं। गुरु आपके सप्तम की लॉर्डशिप भी है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है हर तरह से। देखिए कैरियर का हाउस, 10वां भाव किसका होता है? कैरियर का। तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा समय है। राजनीतिक के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, अगर आप चाहें तो इस विवाह भी संपन्न हो सकता है। इसके साथ साथ अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे थे तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, नहीं तो आप नए शुरुआत भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बुध से इनकी मित्रता है राहु की। बुद्ध प्रधान लोगों को ये कभी ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। धन आगमन होता नजर आ रहा है। रुका हुआ धन, जैसे कहीं डूब गया था आपका, आप निराश हो गए थे उस पैसे की तरफ से, सोचने लगे थे कि लॉस हो गया, अब वो पैसा आपको हो सकता है इस दौरान मिलना संभव है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, जैसे कि आप एक काम कर रहे हैं, दूसरे काम की तरफ आप अपना रुझान पैदा कर सकते हैं, तो उससे आपका आर्थिक लाभ भी होगा। पुराने जॉब में प्रमोशन, और आपको एक हिदायत दी जाती है कि कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद ना करें, विशेष तौर से, क्योंकि क्या है कि मिथुन राशि वाले थोड़े से बतूनी ज़्यादा होते हैं। तो बातों बातों में आप किसी को ऐसी बात अपनी सीक्रेट रिवील ना करें जिससे अगला आदमी उसका लाभ उठा पाए। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। माता की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं कर्क राशि। आपके तो 9वें भाव में गोचर हो रहा है, जो कि भाग्य स्थान है। 18 मई तक वहीं रहने वाले हैं, और गुरु आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य से भाग्यवर्धक समय रहने वाला है। एक तरह से देखा जाए आपकी राशि में ये उच्च होते हैं गुरु। इसमें जो कर्क नवांश हो रहा है वो भी इसका चंद्रमा का है, इसलिए आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। आप कहीं भी कूद जाइए, आपके भाग्य 2 कदम आगे आपके साथ देगा, और हर कार्य से आपको फारिग करवाएगा। जैसे रोग है, ऋण है, शत्रु है, इन सब से आपको छुटकारा देने वाले हैं। प्रतियोगिता में सफलता आपके लिए निश्चित है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आप मान के चलिए, अगर आप कोशिश कर रहे थे, कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे कुछ नहीं मिलता है, तो आपके फिर ये उसमें भी कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं करेंगे, पिता के साथ संबंध में मधुरता, उनके साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत, नए कार्य की शुरुआत 29 मार्च के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप आईटी क्षेत्र से, मीडिया क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय है। आप अपना कोई पुराना हिडन स्किल जो था अभी तक आप बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि ढैया के प्रभाव में थे अभी, इसलिए ये समय उसके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अपग्रेड कीजिए अपने आप को हर तरह से। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके संबंध हर चीज के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 8वें भाव में 18 मई तक रहने वाले हैं। आपके लिए थोड़ा सा समय ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु आपके 5th भाव में हैं, और गुरु आपके लिए कारक मानते हैं। सिंह राशि वाले के स्वामी जो है, उनके स्वामी सूर्य हैं, और गुरु से उनकी परम मित्रता है, और ये भाव बहुत अच्छा है जहाँ ये बैठे हैं गुरु। इस तरह से गुरु के भाव को अगर देखते हैं तो आपके लिए कैरियर में नए नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका संतान की इच्छुक थे संतान की प्राप्ति के लिए, तो इस समय आप कोशिश करेंगे, अच्छी संतान की कंसीव कर सकती है महिलाएं। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर उनकी हेल्थ में, उनके कैरियर में, या किसी तरह से कोई भी परेशानी थी, उनका आप समाधान अपनी सूझबूझ से निकालेंगे, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का भी होता है। बुद्धि काफ़ी अच्छी रहेगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कैसे कैरियर में जुड़े, जैसे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप उन सब परिस्थितियों से निकल के और सफलता की ओर अग्रसर होने वाले हैं।
विदेशी कार्य में प्रगति होगी। इसके अतिरिक्त आपके लिए एक और अच्छी बात है कि प्रेम संबंध में मधुरता, नए प्रेम प्रसंग की भी शुरुआत इस दौरान आप कर सकते हैं। अध्यात्म में अगर आप रुचि बना के चलते थे पहले से, तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरह ग्रोथ के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उन पे आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। यही बात आपके घर के रिश्तों पे भी, मतलब परिवार के रिश्तों पे भी हो सकती है। इस दौरान अगर कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो उसको थोड़ा सा ठीक से, मतलब डीपली देखें और फिर उस पर साइन करें। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। पेपर वर्क करते समय आपको ध्यान रखना है। से अगले जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके 18 मई तक ये रहने वाले हैं, और आपके गुरु चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथा भाव वैसे देखा कालपुरुषी कुंडली से तो चंद्रमा का है, और फिर इस तरह से अगर देखें तो केंद्र भाव भी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। दोनों भाव को एक्टिवेट करने से क्या क्या फायदे होंगे? भूमिवान के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में सुधार, आपकी सोर्स ऑफ इनकम वृद्धि निश्चित रूप से होने वाली है। अगर आप विवाहित थे, तो विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में भी मधुरता आ सकती है, पर वहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। एडजस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा एक ऐसी की है जिसमें आप अपने रिश्ते बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, दोनों ही तरह से। आपके लिए समय इस मामले में थोड़ा सा सचेत रहने वाला है। किसी बात को तूल ना दें। नए संपर्कों से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके कुछ ऐसे समर्थक आ जाएंगे आपके साथ में, जो आपको भविष्य निर्माण में आपके काम में आने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए वैसे ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि राहु उनको बहुत परेशान नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि नक्षत्र गुरु का है, और गुरु और बुध दोनों बहुत अच्छे इनके संबंध नहीं है, इसलिए आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस समय आपका बुद्धि विवेक ऊंचाइयों तक रहेगा, लेकिन वाणी पे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसका फिर आपको उसका मतलब नुकसान भी हो सकता है। इतना आप ध्यान रखें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके 18 मई तक रहने वाले हैं, और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि 6 भाव कुछ मायने में आपको फायदा देगा। जैसे रोग ने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, प्रतियोगिता में सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन। हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपने दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं, तो फिर आपको हेल्थ भी कंट्रोल में आप ले सकते हैं। तुला राशि वाले के लिए बहुत चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये लकीस्ट राशि में है ये 2025 की। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ ख्याति प्राप्त होगी, नाम प्रसिद्धि मिलेगी। मीडिया से जुड़े हैं, राइटर हैं, लेखन है, ऐसे इन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। भागदौड़ जरूर करा देंगे ये, और भागदौड़ करने से आपको लाभ भी होगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपको। और मई के बाद और ज़्यादा अच्छा समय है। आपको अपनी इंटरनल जो कहना चाहिए आपका मतलब अवलोकन है, मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है, या आपकी आंतर मतलब कहना चाहिए आत्मा की जो आवाज़ है, उसको अगर आप मान के चलते हैं, तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है हर तरह से। क्योंकि 6 भाव कुछ चीज़ों में अच्छा भी है, जैसे शत्रुओं को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्वयं की अगर कोई परेशानी थी मान लीजिए पहले से ही, तो उससे आप फारिग हो सकते हैं। कुल मिला के ये है कि तुला राशि वालों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। तुला राशि किसकी? शुक्र की राशि है, और राहु ऐसे इन लोगों को कभी परेशान नहीं करते हैं। बस केवल जो नक्षत्र है उससे आपको परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगी, उसको भी देखना है आपको। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 5th भाव में राहु का गोचर चल ही रहा है 18 मई तक, और गुरु जो है वो आपके मतलब 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो धन कुटुंब वाणी का है, और राहु के वजह से जो परेशानी थी अब उससे राहत होने वाली है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं। गुरु आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहते हैं, तो आपकी वाणी उत्तम हो जाएगी। और इसके अलावा घर परिवार के रिश्ते कहीं बिगड़ रहे थे, क्योंकि ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं अभी आप, तो इसलिए अगर परिवार के रिश्ते खराब हो रहे थे, तो उसमें अब तो मधुरता आ सकती है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं, या घर में आप धार्मिक आयोजन करते हैं, या धार्मिक यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। भाग्य वर्धक समय है, ताकि हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होगा, पर ध्यान देना पड़ेगा इस समय उनकी हेल्थ का। अगर कोई पहले से चली आ रही परेशानी, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन पे मतलब
थोड़ा सा बहुत ध्यान देंगे तो सुधार भी होगा। एक बात आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अभी बृहस्पति आपके 7वें भाव में है 14 मई तक, और इस दौरान राहु की जो नक्षत्र बदलेगा उससे आपको एक फायदा हो सकता है। आप चाहें तो प्रेम विवाह कर सकते हैं, अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं, और अंतर मतलब देशीय विवाह ऐसे भी कह सकते हैं कि विदेशों में जाके कोई अपना विवाह संपन्न करा सकते हैं, या विदेशी स्पाउस आपको मिल सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के है कि ज़्यादातर राशि वालों की समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा अपनी और चीज़ों का ध्यान रखने के लिए लास्ट में मैं उपाय बताऊंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके चौथे भाव में राहु चल रहे हैं 18 महीने तक। आपके तो लग्न की लॉर्ड है, क्योंकि स्वामी राशि बृहस्पति है, इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट के संग संग थोड़ा सा सावधानी कहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो गुरु की पोजीशन है 6 भाव में है वो अच्छी नहीं है, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन रोग के अलावा शत्रु शांत हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन में सफलता निश्चित है। और इसके अलावा कैरियर के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धनु राशि वाले बस ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं, तो नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई आपकी कोई ऐसी पोस्टिंग जो रुकी हुई थी, जो आप चाह रहे थे, तो आपके मतलब मन के अनुसार है, आपकी इच्छा के अनुसार नई पोस्टिंग या नया पोस्ट, नया जॉब उसकी प्राप्ति हो सकती है। सूझबूझ से काम लेते हैं तो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि। इसके अलावा नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर, कहीं से कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, ये समय अच्छा है। आपका डिसीजन पावर इस समय काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब बहुत पावरफुल डिसीजन लेंगे, और वो आपके लिए भविष्य में काम में आने वाले हैं। अगर आप शोध कार्य से जुड़े हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ऐसे मनोचिकित्सक हैं या सर्जन हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ समय रहने वाला है। मानसिक पीड़ा इस दौरान जरूर रहेगी, क्योंकि राहु क्या है, जब भी चौथे भाव में आते हैं तो मानसिक पीड़ा दे सकते हैं, और माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। दिखावा ना करें, राहु क्या है दिखावे में भी ज़्यादा आडंबर कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये अभिनय आडंबर इसकी छाया ग्रह है, तो आडंबरों से अगर आप बच के रखते हैं अपने आप को, तो फिर समय आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा। अभी आपके लिए समय अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो अगली जो राशि बनती है, सॉरी, मकर राशि है। तीसरे भाव में एक गोचर हो रहा है, 18 मई तक रहने वाले हैं, और गुरु आपके 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, इधर आपके 12th, इधर आपके 3rd भाव को। तो क्या गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव इस समय रहेगा। गुरु आपके जहाँ चल रहे हैं उसकी वजह से क्या है, उन भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। अभी तीसरे भाव में ये इसका मतलब राहु का है, लेकिन गुरु के जो भाव हैं उन सबको एक्टिवेशन से विदेशी यात्राएं, अगर आप विदेश में पहले से ही रह रहे हैं, सेटलमेंट के लिए परेशान थे, आपको संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश छोड़ के जाना पड़े, वीजा का या कोई भी ऐसा परेशानी थी, उससे आपको राहत हो सकती है इस दौरान। इसके अलावा अगर आप पहले से ही कोशिश कर रहे थे, जाने की इच्छा थी विदेश में, तो विदेशी अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। विदेश से जुड़ के व्यापार भी इस दौरान आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा शिक्षा, संतान के लिए समय अच्छा है। बौद्धिक क्षमता जो है चरम सीमा तक पहुंचेगी, उसकी वजह से आप अपने बिजनेस में या अपने किसी भी तरह की कोई कैरियर में उन्नति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी वैसे 7.5 का बस खत्म ही होने वाला है दौर, तो जाते जाते शनि आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग या बैंकिंग या इस तरह से जुड़े व्यापारियों से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, ऑनलाइन जिसको कह सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दिया है। इस दौरान यात्राएं बहुत करा देंगी, यात्राएं होंगी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, और उन यात्रा में हो सकता है आपको कोई ऐसा नए संपर्क बने जो आपके भविष्य निर्माण में काम में आए। सावधानी तो अभी रखनी पड़ेगी 29 मार्च तक अपनी हेल्थ की, और आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। फिर आपके लिए समय बहुत अगले मतलब ये 18 मई तक का है। उसके बाद फिर जैसे ही राहु बदल देंगे फिर आपको दोबारा दिखा दूंगी और क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 2nd भाव में 18 मई तक रहने वाले हैं, और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 11th और 2nd भाव को। बहुत अच्छा समय है, कुंभ राशि वालों को खुश होने का समय है। एक तो ये कि ये अभी इनके मतलब स्वामी राशि लग्न में ही है। 2nd भाव अगर देखें तो ये उनका खराब भाव नहीं है, धन के लिए बहुत अच्छा है। ये ऊपर से 11th भाव ये बहुत अच्छा है। इन सब भाव से अगर मिला के देखें तो श्रेष्ठ समय है।
धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। पैरेलल इनकम के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। जैसे मान लीजिए आप जॉब में हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप परिवार के रिश्तों में कहीं से कोई बिगाड़ा हो रहा था, मतलब मधुरता में कमी थी या रिश्ते खराब हो रहे थे, तो वो प्रगाढ़ हो जाएंगे। घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता नजर आ रहा है। अगर आप बैंकिंग से क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आपको अपने जो पूर्व में जो काम किए थे उनकी आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी, ना तो पैसा मिल रहा था, ना नाम मिल रहा था, वो सब अब मिलने वाला है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह की मतलब अभी हो सकता है कि विवाह में परिणित हो और बंधन में भी इस समय विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। आपको अपनी किसी परिवार के सदस्य का ऐसा लगता है कि उस पे आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा उसकी हेल्थ पे, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। तो पैसे की तरफ से आप पूरी तरह से परिपूर्ण रहेंगे। बैलेंस करके चल देंगे तो कोई भी क्राइसिस नहीं होगी। समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके लग्न में ही ये चल रहे हैं सब। राहु आपके लिए 1.5 साल से बहुत परेशान कर दिया है। अब क्या है, जैसे ये इसके नक्षत्र में आएंगे, गुरु के नक्षत्र में, तो राहत भरा समय है। 18 मई के बाद नहीं बल्कि 23 नवंबर 2025 तक ये वहीं रहने वाले हैं। जैसे ही राहु वहाँ से हट जाएंगे तो उसके बाद फिर दूसरा आपको फायदा होगा। अभी के लिए बता देते हैं, क्योंकि 2 भाव के मालिक हैं, एक तो आपके लग्न के, एक 4th भाव की लॉर्डशिप है। श्रेष्ठ समय आपके लिए भी, दोनों ही केंद्र भाव हैं और इसके अलावा स्वामी राशि है आपके और उसी नक्षत्र में आ रहे हैं। तो आपको अब तक कैरियर में जो आपने परेशानी भुगती थी, जो काम पेंडिंग में थे, क्योंकि 7.5 चल रही है आप पे भी, तो वो अब नए अवसर प्राप्त होंगे। उसमें मतलब ऐसे कह सकते हैं कि धक्का लगने वाला है। ऐसा शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी आपको कैरियर की तरफ से, जो आपने पहले से सोची थी अब तक नहीं मिल रही थी। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नेम प्रेम की प्राप्ति होगी। एक नई पहचान के साथ आप अपने प्रतिष्ठा कायम करेंगे समाज में, आपके कैरियर में। अगर आप राजनीतिक हैं तो उसमें ऊंचाई तक पहुंचने का समय है। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि। आपके अगर विरोधी थे उनसे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बुद्धि को अभी भी भ्रमित करेंगे राहु, तो आपकी बुद्धि को आप कंट्रोल में रखते हैं, भ्रमित ना होने दें। और जो भी अगर कोई ऐसे मतलब आ भी रहा है कोई परेशानी, तो अभी 18 मई तक टाल दें। 18 मई तक के लिए पेंडिंग में डाल दें। जैसे मान लीजिए कोई स्पाउस से या किसी पार्टनरशिप में आपको परेशानी थी, तो और थोड़ा समय है, काट लें। अन्यथा अगर आप उनसे छुटकारा चाह रहे थे तो वो भी आपके लिए सार्थक होगा। दोनों स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको किस तरह से लेते हैं और ज़रूरत किस तरह की है। कुल मिला के है कि स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए भी समय उतना खराब नहीं है। बस 7.5 की वजह से जो परेशानी आ रही थी उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। कुल मिला के सभी राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ सावधानी रखनी है वहाँ मैंने बता दिया है। अब उपाय बता देते हैं लास्ट में। इस समय क्या है, जिसपे 7.5 ढही चल रही है तो वो तो अपना छायादान वैसे ही करते रहें। इस समय गुरु का जो जो मतलब है उसमें प्रबलता आ जाएगी। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, अच्छे भाव में आ रहे हैं, तो उनकी गुरु मंत्र कर सकते हैं। अगर गुरु खराब भाव में, जैसे मान लीजिए 6वें भाव में है या 8वें भाव में है, ऐसे भाव में या 12वें भाव में है, तो फिर गुरु की अशुभता आपको हो सकता है उससे परेशानी हो, जैसे हेल्थ से या धन हानि। क्योंकि गुरु आर्थिक उससे भी देखा जाता है, आर्थिक लाभ के लिए भी देखे जाते हैं। रिश्ते भी खराब कर सकते हैं। गुरु की अशुभता को कम करने के लिए सबसे अच्छा है गुरु मंत्र कीजिए। पीली चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं इस दौरान। और अगर राहु की वजह से कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, भैरव जी की उपासना कीजिए। इसमें कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हैं जो कि आप नेटल चार्ट में ही आपके गुरु चांडाल योग बना है, उनके लिए थोड़ा सतर्कता भरा समय है। तो इसमें पीला दान करना सबसे ज़्यादा हितकारी रहा। पीली चीज़ों का दान करते रहिए। और कुछ नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो सुन ही सकते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र का जो पाठ होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। लंबे समय तक सुनने से ही उसका काफ़ी लाभ हो जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स का बटन दबा दीजिए। और आगे जो बताने वाली हूँ वो नक्षत्र के हिसाब से जो नवतारा का होता ना, उससे मिला के देखना होगा तो और ज़्यादा आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। नमस्ते, धन्यवाद।